अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद अली है। आज 26 मार्च है, मंगल का दिन है। जो कल रात से अब तक की जो डेवलपमेंट रही वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो मैं बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो कल रात को बलूचिस्तान के अंदर एक हमला हुआ है। वो अभी जो मुझे पता चला है जब तक अभी सुबह का टाइम है, अभी कुछ कोई वेरिफ़िकेशन नहीं हुई है, मगर ये कन्फ़र्म है कि कल रात को एक अटैक हुआ है। आया या तो वो नेवल बेस के ऊपर हुआ है, या तो वो आर्मी, या तो वो एयर फ़ोर्स बेस पे हुआ है। और वहाँ पर कुछ दहशतगर्दों ने अंदर घुसने की कोशिश की है और उनको बाहर रोककर जो आखिरी खबरें तक मुझ तक आई थी वो उस टाइम मुकाबला हो रहा था, दहशतगर्दों को बाहर ही रोक दिया गया था अंदर घुसने। उनको इतना नहीं हुआ कि वो अंदर घुस पाते, क्योंकि आर्मी के जो नौजवान थे वो अलर्ट बैठे हुए थे, उनको बाहर ही रोका गया है और कुछ कोई मरने की इत्तलात हैं। अभी मुकाबला जारी था जब तक ये व्लॉग मैं बना रहा हूँगा, जब तक आप लोग सुनेंगे तो उस वक़्त तक आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा कि बलूचिस्तान के अंदर ये क्या हुआ है। देखें, ये जब से अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, जो वहाँ से पहले अटैक हुआ था, फिर रिटेलिएशन आई थी, उसके बाद से अब गाहे-बगाहे ये चीज़ें हो रही हैं। अगर आपने मेरा कल का व्लॉग सुना होगा तो मैंने बहुत वाज़ेह अंदाज़ में कहा था आप लोगों को कि अमेरिका की ये प्लानिंग है कि पाकिस्तान वो एंगेज रहे। पहले वो इंडिया के साथ एंगेज था पाकिस्तान, उसके बाद जब इंडिया अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब हो गया, क्योंकि अमेरिका को चाइना से जो राइवलरी है, उसको लेके इंडिया का साथ रहना बहुत ज़रूरी था। तो अब होना यही है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से एंगेज करके रखेंगे, वहाँ इंडिया अपनी पावर बढ़ाता रहेगा, अपनी ताकत में इज़ाफ़ा करता रहेगा और अपनी मईशियत जो उसकी पहले ही फ्लॉरिश है और ज़्यादा फ्लॉरिश होती चली जाएगी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। रादर देन कि आप अटैक करें अफ़गानिस्तान पे जाकर। देखें, ये आपके बनाए हुए अपने बच्चे कह लें, ये वो लोग हैं, आपको इनसे बात करने की ज़रूरत है। आपको डायलॉग करना पड़ेंगे। विदाउट डायलॉग के अगर आप ये समझते रहेंगे, इस ज़म के अंदर रहेंगे कि हम इनको डील कर लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इवन दो कि फ़ोर्स की तादाद देखें पाकिस्तान के पास, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फ़ोर्स है, एयर फ़ोर्स भी है, नेवी भी है, आर्मी भी है, मगर अगर तो ये गोरिल्ला जंग होती है तो ये इसमें पाकिस्तान का नुकसान ही नुकसान है, हर तरफ से पाकिस्तान का नुकसान है। तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अफ़गानों से बैठकर बात करें। अफ़गानों की बात हो रही है तो कल ताजिकिस्तान के कुछ बंदे, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये ख़बरें भी बहुत कॉमन हो गई थी कि जो रशिया के अंदर, रूस के अंदर जो एक कॉन्सर्ट हॉल के अंदर प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम के अंदर जो 3 बंदे 4 बंदे घुसे थे, उन्होंने स्ट्रेट फायर मारे थे। कोई 162 बंदे उसके अंदर मरे थे और उनकी और अभी हमला ख़त्म हुए थोड़ी देर हुई थी तो अमेरिका मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया था कि ये इस्लामी टेररिज़्म है। तो उसका बहुत अच्छा जवाब कल दिया है। रशिया के सदर जो पुतिन हैं वो आए हैं टीवी के ऊपर और उन्होंने अपनी कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा है कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये जो मारने वाले लोग हैं ये कौन है? हमारी दिलचस्पी ये है कि इनको लाया कौन है? इनको जो पे किया गया है वो किसने किया है? और उसके ताने-बाने जो हैं वो यूक्रेन और अमेरिका से जाके मिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से रशिया और अमेरिका के अंदर और ज़्यादा कशीदगी हो गई है। इसी चीज़ को लेकर रशिया ने कल बड़ी ब्रूटल अटैक किए हैं यूक्रेन के अंदर। कुछ तकरीबन 11 ताजिक बंदे इस केस के अंदर, कार्रवाई के अंदर पकड़े गए हैं। 2 से 3 बंदों को अदालत में भी पेश किया गया है। तो बड़े सेंसिबल गेम खेला है रशिया ने। वहाँ की जो एजेंसी है उन्होंने बंदों को मारा नहीं है, 4 बंदों को जो हमलावर थे उनको पकड़ा है और उनका पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। तो देखें अभी आगे इसका क्या वो अ, हल निकलता है, इसके आगे क्या आगे बातें पता चलती हैं, मगर मुझे अब तक जो रिपोर्ट आ रही हैं, जो पढ़ा है, जो नेशनल मीडिया में मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि ये एंडेड अप होगा जाके यूक्रेन के ऊपर और रशिया और ब्रूटली उनके ऊपर अटैक करेगा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर
आते हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए कल एक आप लोगों ने, मैं इसको ज़्यादा लंबा खींचूँगा नहीं क्योंकि हर किसी से आपने ये न्यूज़ बड़ी कॉमन सुन ली होगी जो एचएसएन कॉलेज के अंदर हुआ है। मैं उसको आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ कि हो क्या रहा है उसके अंदर। उसके अंदर हो ये रहा है कि अहमद चीमा जो है, जो एक ब्यूरोक्रेट हैं, आहत चीमा सॉरी, वो जो एक ब्यूरोक्रेट हैं, पहले डीसी लाहौर भी रह पंजाब भी रह चुके हैं, काफ़ी ओहदों पे रह चुके हैं। उनके जो 2 बच्चे हैं, ये उनका मामला है। उनका मामला ये है कि उनका ट्रांसफ़र हुआ है आहत चीमा साहब का, तो उनके बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं, फैमिली ऑब्वियस जा रही है, मगर वो चीज़ चाहती थी उनकी वाइफ़ कि उनकी सीट जो है वो रिज़र्व रहे एचएसएन कॉलेज के अंदर, और हम जो है वो हम चले जाएँ बगैर फ़ीस दिए। तो ये मामला था। देखिए एचएसएन कॉलेज वो है जहाँ पाकिस्तान की 90% ब्यूरोक्रेसी वहाँ से पढ़कर आती है और पाकिस्तान पे रूल करती है। चाहे आप अपने जितने बड़े आप लीडर हैं आपके, वो मोस्टली यहाँ एचएसएन से निकलते हैं। तो वो ये चाह रही थी कि उनकी वाइफ़ अहद चीमा की ये चाह रही थी कि मेरे बच्चों का नाम रजिस्टर्ड रहे और मैं हॉलिडेज़ भी, मतलब जो जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर, मगर मेरी बच्चों की सीट्स यहाँ पर रहें। तो वो उसको लेकर जो वहाँ के ऑस्ट्रेलियन जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मना करा कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो जो रूल्स हैं हमें वो फ़ॉलो करना पड़ेंगे। तो आज चीमा की आपकी जो वाइफ़ हैं वो गवर्नर पंजाब के थ्रू, बलीग़ुर रहमान साहब के थ्रू असरअंदाज़ हुईं। तो इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया, देखें गोरे तो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अगर वो अपनी पे आ जाएँ, और जहाँ रूल्स की बात है वो रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं। बहरहाल उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया और पाकिस्तान पाकिस्तान के जो हमारे गवर्नर साहब हैं, एज़ यूजुअल उन्होंने अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। आखिर में बोले कि नहीं, इनको तो बेज़ाब्तियों पे भी निकाला है। इससे पहले उनको ख़्याल नहीं आया कि इन्होंने क्या बेज़ाब्तियाँ की हैं। ये वो फरमा रहे हैं बलीग़ुर रहमान साहब कि इन्होंने ये साल में 100 दिन ऑफ किए हैं, 40 लाख रुपए तनख़्वाह दे रहे हैं। तो देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, जितने एचएसएन के प्रिंसिपल आए हैं वो इससे ज़्यादा ही तनख़्वाह लेते होंगे। ऑस्ट्रेलिया में रह के अगर ये किसी बड़े कॉलेज में होते तो इससे ज़्यादा ही पैसे ले रहे होते, मगर हमारा रवैया देखें, हम लोग क्या लोग हैं कि जब अपने ऊपर कोई चीज़ आती है और अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटाना होता है तो हम किस लेवल पे जाते हैं कि एक ऐसा प्रिंसिपल जिसके बारे में मैंने मालूमात करी तो पता चला कि एचएसएन की हिस्ट्री में 90 साल की जो हिस्ट्री है, इस जैसा प्रिंसिपल आज तक नहीं आया है। और वो साहब फरमा रहे हैं कि ये जो है वो तनख्वाह बहुत ज़्यादा ले रहे थे एचएसएन। बलीग़ुर रहमान साहब फरमा रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना पढ़े हुए हैं, मगर बहरहाल उनकी बातों से अंदाज़ा हो गया कि तालीम बहुत सारे लोगों का बाज़ दफ़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अ, जो पीटीआई का 30 तारीख का जलसा था, मैंने कल बताया कि वो उसकी तो इजाज़त नहीं मिली, और मैंने जब पहली दफ़ा ये बताया था कि पहले ये 23 मार्च को जलसा करने वाले हैं, मगर फिर ये 30 मार्च को चला गया, और मैंने उस वक़्त कहा था कि इनको इजाज़त नहीं मिलनी। इनके साथ कोई इदारा नहीं खड़ा हुआ। फ़ौज आपके अगेंस्ट खड़ी हुई है, अदलिया आपके अगेंस्ट है, मगर अब ये देख रहे हैं कि अदलिया जो है उसने हल्का अपने पर खोले हैं और उड़ने की कोशिश की है। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़े पॉज़िटिव फ़ैसले आ रहे हैं पीटीआई के लिए। जिस तरह इस्लामाबाद ने ही 4 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान को अदालत तलब कर लिया है, और उनके साथ बुशरा बीबी को भी तलब किया है अदालत के अंदर 4 अप्रैल को। अब पता नहीं अब ये आने देंगे कि नहीं। उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। अब पाकिस्तान की जो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को इजाज़त देगी कि वो आएँ कि नहीं, इसका अभी कोई वो नहीं है। दूसरी तरफ एक पीटीआई को ही लेकर जो 9 मई की जो वाक़या है जिसको सानिया करार दे दिया गया है, पता नहीं क्यों इसको सानिया करार दिया है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान में बड़े-बड़े साने हुए हैं। सबसे बड़ा सानिया जो मुझे लगता है वो पेशावर के अंदर जो स्कूल के बच्चों की शहादतें हुई थी, उससे बड़ा सानिया मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई हुआ है, मगर 9 मई को भी सानिया करार दे दिया। चलें ठीक है, मैं इसको मेरा परसेप्शन ये है कि ये एक फ़ॉल फ्लैग ऑपरेशन था, उससे बढ़कर मैं इसको कुछ नहीं कहता। दूसरी बात, जो 9 मई के जो गिरफ़्तार लोग थे, उनका जो ट्रायल हो रहा था अदालत के आर्मी के अंदर, जो फ़ौजी अदालतों के अंदर, इवन दो के 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही इजाज़ुल एहसन साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, उसके बावजूद ये ट्रायल जारी है। बहुत सारों को पकड़ के अभी भी रखा हुआ है, हालाँकि जो चीफ़ जस्टिस हैं अभी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं आजकल,
मैं अमीन उद्दीन की बात कर रहा हूँ, ये सॉरी चीफ जस्टिस नहीं है, खाली जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आर्मी आर्मी की अदालतों में जिनकी सज़ाएँ पूरी हो चुकी हैं, तो आप उनको तो छोड़ दें। इसको लेकर दोबारा अदालत ने ये हुक्म दिया है, या हुक्म तो नहीं दे सकते अदालत आर्मी को, ये सदा की है कि आप उन लोगों को छोड़ दें कम से कम जो अपनी सज़ाओं को पूरा कर चुके हैं। अ, अच्छा जी, एक और न्यूज़ जो है कि कल गज़ा के अंदर जंगबंदी हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कि मगर उस पे अमल दरामद अभी शुरू नहीं हुआ है। कल जब ये खबर आई है कि जंगबंदी हो गई है सुप्रीम काउंसिल यूएन के अंदर, सलामती कौंसिल के जो 15 मुस्तकिल रुकन हैं, उन्होंने 14 ने ये करारदाद पेश करी। अमेरिका ने स्टेप आउट किया और इसको लेकर इज़राइल जो है वो अपना एक वफ़्द भेज रहा था अमेरिका, वो रुक गया कि आपने इसको वीटो क्यों नहीं किया। तो देखिए इज़राइल का तो बड़ा इम्पैक्ट है अमेरिका पे क्या पूरी दुनिया की मईशत ही यहूदी इज़राइल चला रहे हैं। तो मगर ये बात हो तो गई कि करारदाद मंज़ूर हो गई, मगर इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है इज़राइल ने। कल रात को जब ये खबर पहुँची है तो और वहिशाना बमबारी की है, और ऐसी जगह पर जो एक शेल्टर हाउस था जहाँ रिफ्यूजीज़ रह रहे थे गज़ा के, वहाँ पर बमबारी की है, और तकरीबन 80 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया है, जिसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की है। अभी तक गज़ा के अंदर कोई 35,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, जिसमें ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। उसको लेकर उसके बाद जो बच्चे हैं, तकरीबन 15,000 के करीब बच्चे हैं। देखें, ये वो 35,000 लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी काउंटिंग हुई है। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इज्तिमाई ख़बरें बन गई हैं। ये 40-50 हज़ार से ज़्यादा इनकी काउंटिंग है, मगर मुस्लिम ममालिक को हमेशा की तरह ख़ामोश हैं। मुस्लिम ममालिक को कुछ भी नहीं बोलना। ये ऐसा हो गया है कि बस मैं महफूज़ रहूँ, मेरे बराबर वाले घर में आग लगती है तो लगे, बस मेरे घर वाले सलामत रहें, ये मुसलमानों का अब हाल हो गया है। अभी तक जो ख़ास न्यूज़ थी वो आप लोगों को मैंने इन्फ़ॉर्म की हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊँ कि न्यूज़ीलैंड के जो एक असिस्टेंट कोच थे, उनसे राब्ता किया जा रहा है, और होपफुली कि उनसे मामलात में कुछ डील हो जाएगी। ल्यूक ल्यूक नाम है मेरे ख़्याल में उनका, जो जिनसे राब्ता हो रहा है। मैं आपको कल और कन्फ़र्म करूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा-सा अपडेट लिया था तो पता चला कि न्यूज़ीलैंड के जो असिस्टेंट कोच हैं, उनसे बात चल रही है। ये अब तक की बात थी, अब तक की जो न्यूज़ आई थी, उनसे आप लोगों को मुत्तला किया है मैंने। कोशिश रहती है कि आपको थोड़े से वक़्त में मैं पूरे दिन का ओवरव्यू दे दूँ, ताकि बहुत सारे लोग ये क्यूरियस रहते हैं कि आज क्या चल रहा है, आज क्या चल रहा है। बार-बार कह रहा हूँ कि जुलाई का महीना आ रहा है, उसके अंदर महँगाई बहुत ज़्यादा होनी है। देखें, हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, मगर कोशिश करें कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह पाक से दुआ माँग लें, अल्लाह पाक इस मुल्क के ऊपर रहम कर दे। क्योंकि देखें और कुछ नहीं हो रहा है, गरीब जो है वो पिस रहा है, शदीद तरीके से गरीब का बुरा हाल है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी से सवाल भी नहीं करते हैं। अल्लाह पाक, जब हम दुआ करें तो हम कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह पाक रमज़ानों के सदक़े इस मुल्क पे रहम फरमा दे। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमारे वो भाइयों पे भी रहम फरमाए जो जो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। जा रहे हैं, खुश रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।